Hello friends, welcome back to Tutelage Academy, and today we are discussing a third model paper for CIL 2022, and the topic today is reasoning. We will be discussing 25 questions which will be based on the pattern of CIL. राइट हमारी ट्यूटलेज एकेडमी पे कोशिश यही है कि जितनी भी ज्यादा मॉडल पेपर हम जितना भी काफी सारा मॉडल पेपर हम आपके लिए अवेलेबल करा सके फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एंड मॉक टेस्ट बिल्कुल हमारा एक सजेशन होगा कि आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करें हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे और टेस्ट देते रहे और देखते रहे कि आपके प्रिपरेशन के लेवल कितनी है और आपको कहाँ का इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। सो विद दिस आई बी जस्ट स्टार्टिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू। विंडो और पेन में जो सिमिलैरिटी है वही बुक और किसके साथ है, ठीक है। देखिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है CIL का बहुत टफ नहीं होता विच आई फील, और आप हमेशा 25 आउट ऑफ 25 टारगेट कीजिए। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, राइट। जहां भी आज के सेशन में मिस्टेक होगी नोट डाउन कीजिए कि वो मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए और एग्जाम में हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, राइट। तो विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू। Quickly or not so, this section I feel is scoring and time saving. देखिए पेन क्या होता है, जो विंडो में जो दरवाजे होते हैं वही पेन होते हैं। तो या तो दो दरवाजे या तो चार दरवाजे मिला के विंडो बनाते हैं। तो बुक कैसे बनता है, पेजेस के थ्रू बनता है, राइट। आई जस्ट चेक द आंसर, कीप ऑन कमेंटिंग सो दैट आई वुड नो कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन समझने में या फिर मेरी आवाज आने में या फिर PDF अगर आपको विजिबल है कि नहीं। विंडो इज टू पेन इज टू पेन एज बुक इज टू पेज। बहुत सारे पेजेस मिलाकर एक बुक बनाते हैं, ठीक है। फिजिकली यहाँ पर देखा जा रहा है कि विंडो जो है वो पेन से जुड़कर बनता है और बुक्स पेजेस को मिला करके हम बुक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कवर कैसे होगा, नहीं मुन्ना, कवर इज द ओनली फ्रंट वाला जो शीट होता है वो कवर है। पर कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है। तो विंडो इज टू पेन, तो पेन क्या है, विंडो का कॉन्स्टिट्यूएंट है। विंडो कैसे बनता है, पेन से बनता है। पेन आर द स्मॉल डोर्स टू विंडोज आर कॉल्ड पेन्स, राइट। तो बुक का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, पेज है ना। कवर तो बस उसके एक बाहरी पहचान है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट बुक का क्या है, पेज। क्विकली वी विल बी आंसरिंग क्वेश्चंस क्विकली, क्योंकि अब हमारे पहला सेशन नहीं है, हमने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हमने काफी सारे मॉडल सेट भी सॉल्व किए हैं। तो अब हमें एक स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हमारे पास इस समय तक आ जानी चाहिए और इसीलिए सारे क्वेश्चन हमें क्विकली एंड करेक्टली सॉल्व करने हैं, ठीक है। इफ टेम्पल इज कोडेड एज VHQURL, हाउ वुड यू कोड चर्च? देखिए सिंपली एक बार इसको देखिए और क्या इसमें स्कीम लगा है इजोटी का वो देखते हैं। तो TUV तो VHQURL देखे तो T +2V हो रहा है, ठीक है। EFGH +3 आ रहा है, E +3 इज H, है ना, ठीक है। फिर MNOPQ, तो M 1 2 3 4, M +4 इज Q, ओके। तो VHQ ऐसा मिला, PQRSTUV, तो P +5 1 2 3 4 5 is U. So this is like this, +5 is U, +6 is R and +7 is L. तो यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसा जा रहा है। चर्च में भी हमें वही करना है, तो we will do the same. यहाँ पे इजोटी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके। फिर भी नंबरिंग के लिए अगर आप अगर आपका मन है तो आप इजोटी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी +2 +3 and then we will get the answer as this one, EKYWIO. Okay, so this will be the answer. Next, question number 3. In a certain code language, 1 2 3 means hot filtered coffee.
356 means very hot day and 589 means day and night. Which of the following numeral symbols stand for very? इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है ना, इसमें दोनों में कॉमन क्या है 3, कॉमन क्या है हॉट, तो हॉट का आ गया 3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है 5 और इसमें कॉमन क्या है डे, 5 स्टैंड्स फॉर डे। निकालना है किसका, वेरी का, तो वेरी का निकालना है, हॉट मिल गया, डे मिल गया, वेरी का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बस है ना, हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। द पॉइंट इज एक्यूरेसी एंड स्पीड, दोनों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल फोकस करते हुए बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, pointing to a woman in picture, pointing to a woman in picture, Amit said her granddaughter is the only daughter of my brother. How is the woman related to Amit? ऐसे क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है। यहाँ पे 3 जनरेशन है ना, तो चलिए थोड़ा पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन। हर ग्रैंड डॉटर, तो Amit is pointing to this lady, right? Amit is pointing to this lady and her granddaughter is this girl, right? Granddaughter is the only daughter of my brother. ये जो granddaughter है, her granddaughter, तो Amit is pointing to this lady और इसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो थर्ड जनरेशन में देख रहे हैं तो यहाँ पर है, ठीक है। तो हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, दिस इज द डॉटर ऑफ दिस पर्सन, दिस इज द डॉटर ऑफ दिस पर्सन, और ये क्या है, ये अमित का ब्रदर है, इज द ब्रदर ऑफ अमित। यहाँ पे लिखा है pointing to a woman in picture, Amit said, Amit is pointing to her, her granddaughter, right, is the only daughter of my brother. तो इसकी तो ये तो इसकी डॉटर हुई है ना, ये मैंने यहाँ पे 3 जनरेशन बताया है, तो ये अमित का ब्रदर है, तो अमित भी इसी लेवल पे होगा, इसी जनरेशन पे होगा, है ना, अमित भी इसी जनरेशन पर होगा, इसी मतलब ये अमित इधर पॉइंट कर रहा है और अमित भी इसी लेवल पे होगा, इसी जनरेशन के लेवल पे। नाउ हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अमित? अब ये जो वुमेन को जो पॉइंट कर रहा था वो अमित से कैसे रिलेटेड है? तो अमित और ये दोनों तो भाई भाई है ना, ये दोनों भाई है और ये उसकी माँ हुई राइट। इट्स द डॉटर ऑफ माई ब्रदर लिखा है, इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर, वुमेन रिलेटेड टू अमित विल बी मदर, ठीक है। यहाँ पे माई ब्रदर लिखा है, मतलब ये जो ब्रदर है ये अमित का भाई है और ये ब्रदर इसका बेटा है, मतलब अमित तो इसका बेटा हुआ, हो गया ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, X and Y are siblings, okay, C and D are wife and husband respectively. X is the only son of C, F is the sister of D. How is Y related to F? Quickly. X and Y are siblings, ठीक है। C and D are wife and husband, C and D. X and Y are siblings, okay. X is the only son of C, okay. चलिए ये एक जनरेशन पे हुआ, इसे यहाँ पे हटा देते हैं। दूसरे जनरेशन लेवल पे X is the only son of C और X और Y सिबलिंग्स है, तो X सन है और Y डॉटर है? Now F is the sister of D, F is the sister of D, तो F भी यहीं पर इसी जनरेशन पे F है और F जो है वो D की सिस्टर है ना, D की सिस्टर है। तो how is Y related to F? तो Y और F में क्या रिलेशन होगा? तो क्या हो जाएगा, Y F को क्या बोलेगी, we call फुआ, राइट, we call फुआ, तो F के लिए Y क्या हो जाएगा, नीस, क्योंकि Y के पापा की F बहन है ना, Y के पापा की F बहन है तो वो नीस होगी, है ना, और Y से फुआ बोल सकती है, Y's डॉटर, तो इट विल बी नीस। नेफ्यू पे क्लिक नहीं करना है, नेफ्यू पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ लिखा है X एंड Y है सिबलिंग्स एंड X इज द ओनली सन, X इज द ओनली सन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि X सन है मतलब Y डॉटर होगा, तो Y डॉटर होगा तो नेफ्यू नहीं होगा, नीस होगा। ये सब सिली मिस्टेक्स एग्जाम में ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, again quickly, if this is coded for fill, this word is coded for fill, how will you decode this one?
देखिए इसमें इजोटी तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इसमें लेटर ज्यादा है और यहाँ पे कम है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ के एम है तो एल और एल है, और ईजी तो मतलब 2 लेटर के लिए 1 लेटर है, एच और जे के लिए आई है। तो इससे से हमें हिंट मिल जाएगा कि के एम और के एम साथ में है, उसके लिए एल और एल हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो मतलब जो बीच वाला लेटर है इसका वो है यहाँ पे, है ना। तो ई जी जे एच जे के एम, इसके बीच में क्या आता है एफ, इसके बीच में आता है आई, इसके बीच में आता है एल, इसके बीच में आता है दैट्स इट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखना है तो ई एफ जी और उसके बाद फिर डी एफ, तो ए बी सी डी ई एफ, फिर डी एफ रिपीट हो रहा है तो एफ डबल ई, और के एम के बदले के और एम के बीच में क्या आएगा एल। तो और आंसर विल बी पॉइंट नंबर। चलिए इसे देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी, इट्स अबाउट स्पीड। आज का सेशन मैंने कुछ ऐसा ही डिजाइन किया है कि जल्दी से और करेक्टली कैसे आंसर करना है। इफ फ्रांस इज कोडेड एज दिस वन, हाउ विल यू कोड इंडिया? आई एम जस्ट राइटिंग, इसी से आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 8 18 8 फिर 13 और 5, पॉइंट नंबर करेक्ट। यहाँ पे जो फ्रांस की जो भी न्यूमेरिक वैल्यू था उसमें 4 ऐड किया हुआ है, तो इंडिया का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसमें हम लोग 4 ऐड कर देंगे, +4 कर देंगे और सॉल्व करेंगे। नो सिली मिस्टेक, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो फिर दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पेन इज टू पोएट एज निडल इज टू, एनालॉजी का क्वेश्चन है। पोएट अपना काम कैसे करता है? पोएट का काम है पोएम लिखना, और वो लिखने के लिए पेन का यूज करता है। तो किसका काम है सेविंग करना, और जिसके लिए वो निडल का यूज कर रहा है? टेलर। पोएट का काम है लिखना, लिखने के लिए पेन का यूज करता है, तो टेलर का काम है सेविंग, और सेविंग के लिए वो निडल का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 9, रैबिट रन 30, यहाँ पे अब ये जो सिंबल है इसको आप कुछ मेजर मार सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर या फिर इंच। आई थिंक इंच होगा, ये थोड़ा सिंबल यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो रैबिट डज नॉट मैटर, रैबिट रन 30 इंच मानते हैं, इंच टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है? नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कंपास बना रहा है, ठीक, और उसके बाद बस फॉलो करते रहना है। अ रैबिट रन्स 30 इंच टुवर्ड्स वेस्ट, लेट इट बी द स्टार्टिंग पॉइंट 30, टर्न्स राइट। यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन नहीं हो कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। टर्न्स राइट 20, ठीक है, उसके बाद टर्न्स टू राइट, फिर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसके लिए राइट किधर होगा? इधर होगा, और उसके बाद रन्स 19, 19 हो गया। अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसके लिए लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, टर्न्स 15, ठीक है, एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसके लिए लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 22, 22, ठीक है, एंड नेक्स्ट फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ पे कोई खड़ा है, उसके लिए लेफ्ट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, एंड रन 16, यहाँ पे है, ठीक। नाउ विच डायरेक्शन इज द रैबिट फेसिंग? रैबिट कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? अब यहाँ से वो ऐसे आया है तो इधर फेस कर रहा है, मतलब नॉर्थ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ। गणेश क्विकली आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। रशिक वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, स्टार्ट करते हैं। आई विल मेक कंपास 20 मीटर नॉर्थ, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30, राइट इधर हो जाएगा 30,
देन यू टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35, राइट इधर हो जाएगा 35, मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही है, डोंट माइंड. देन यू टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15, देन यू टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15, ओके. देन यू अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15, फिर यहाँ पे लेफ्ट हो गया एंड इज वॉकिंग 15, ठीक, ही इज फेसिंग दिस साइड. नाउ इन विच डायरेक्शन and how many meters away he is from original position. यहाँ पे डायरेक्शन और कितना दूर है वो भी पूछ रहा है. फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन कहाँ था, यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे था. तो सबसे पहले हम देखते हैं कितना मीटर अवे है. तो कितना मीटर अवे है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये देखिए इस पोजीशन से इस पोजीशन में एक तो ये 30 हो गया और ये 15 हो गया, है ना. देखिए यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 15 पे, तो ये 35, दैट इज दिस इज 35, उसमें 20 माइनस करेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे, राइट, 30 एंड 15, 30 एंड 15. तो आइडियली इस पोजीशन से वो 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 मीटर्स, 45 मीटर्स दूर है अपने इस पोजीशन से, ठीक है. एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन. देखिए अब इसमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और अभी हम यहाँ पर है, तो ये हमारे लिए ये कौन सा डायरेक्शन होगा, हमारे लिए तो ईस्ट होगा, राइट. हम यहाँ पे थे और अभी हम यहाँ पर है, तो अगर हम यहाँ पे फिर से आ जाएं और देखें कि हम किधर थे पहले, तो हमारे लिए ईस्ट होगा, ईस्ट होगा, है ना, कि हम लोग इधर, अब हम इधर खड़े हैं, पहले जहाँ खड़े थे उससे हम इस साइड खड़े हैं, तो वो हो जाएगा 45 मीटर ईस्ट. ठीक है, समझ में आया, समझ में आया. ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 30 एंड दिस इज 15, तो 45. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Shoes is related to leather in the same way rubber is related to, very easy, quickly. Yes, latex, leather से शू बनता है, latex से rubber बनता है. Next question number 12. Dearth is related to scarcity in the same way as substitute is related to. Dearth का मीनिंग क्या होता है, dearth का मतलब होता है कमी. There is no dearth of talent in the substitute. We say like this. So there is no scarcity of talent in the substitute. तो दोनों similar है, दोनों synonym है. तो substitute का क्या होता है synonym? Assume, destroy, rumor, replace. Answer will be replaced. Correct. Next. Odd one out. Chameleon, crocodile, alligator, locust, salamander. Yes, इसका आंसर हो जाएगा D. Because यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया था. All except locust are reptile, while locust is an insect. है ना, ये सारे रेप्टाइल है. देखिए ये वैसे भी कैमेलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, सैलमेंडर का कम नाम सुना है हमने, बट ये भी रेप्टाइल है ना, रेप्टाइल जैसे. लेकिन लोकस्ट कीड़ा होता है जो हमारे घरों में भी कभी कभी किचन में आता है. लोकस्ट इज अ कीड़ा, दैट मींस इंसेक्ट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी. ओके, नेक्स्ट. कंप्लीट द लेटर सीरीज. चलिए ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी, क्या होना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर सा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन CIL 2020 और 2017 दोनों में ही आया था, ऐसा ही क्वेश्चन. देखिए इसको ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है. देखिए इसमें क्या होता है ना, पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि पैटर्न क्या है, ठीक. तो उसके लिए कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है वो देखना है. तो सिंपल शुरू से देखते हैं. काम चल रहा था MNO, ठीक ठाक काम चल रहा था, फिर NO आ गया, फिर NO आ गया, MNO था और उसके बाद फिर NO आ गया, मतलब ये NO दोबारा रिपीट हुआ, ठीक है. फिर NO फिर अपना काम चलना, फिर यहाँ से शुरू हो गया NOPQ, NO हुआ, फिर P हुआ, फिर Q हुआ, उसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया O से. तो इस बार रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, O से. फिर से OPQRS, OPQRS, है ना. तो ऐसे हुआ, ठीक. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OPQRS हुआ. तो देखिए पहला लेटर को छोड़ करके जो दूसरा लेटर, बाकी के जो चीज है वो रिपीट हो रहा है ना. तो MNO था पहला छोटा, ये दोनों रिपीट हुआ, NO. तो उसके बाद फिर ये दोनों रिपीट हुआ, तो फिर PQ, दो लेटर आए, तो NOPQ. यहाँ पे ये रिपीट हुआ, तो फिर पहला लेटर को हम ड्रॉप करेंगे और जो बचेगा उसको हम लिखेंगे. तो OPQ को हमने लिखा
और उसके बाद 2 लेटर आए RS। अच्छा यहाँ पे भी 2 लेटर आए थे, यहाँ पे भी 2 लेटर एक्स्ट्रा आए। अब उसके बाद पहला लेटर को हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप किया था और ये रिपीट हुआ था, फिर हमने इसको ड्रॉप किया था और इतना रिपीट हुआ, यहाँ पे भी हम इसको ड्रॉप करेंगे और ये इतना रिपीट होगा। तो PQRS और फिर यहाँ पे और 2 लेटर ऐड हो रहा है, तो PQRSTU। तो खैर अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 की जगह है, तो PQRST होना चाहिए। एक और भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे U हो जाता, तो पॉइंट नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन BDF CFI DHL? यहाँ पे EZOT लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग तुरंत ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। B+1C हो रहा है, BCDE होगा, फिर DEF यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर F फिर यहाँ पे +2 हो रहा है, तो EFGHIJKL, F के बाद H आ रहा है और H के बाद क्या आएगा J, और यहाँ पे क्या हो रहा है F+3 हो रहा है और I+3 इज L और L MNO, तो EJO will be our answer. Next question number 16, fill the missing term quickly. इसमें मैंने आपको बताया कुछ फाइंड आउट कीजिए, या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इतने में ही मिल जाएगा। डिवीजन बहुत रेयर होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कुछ तो ऐसा आपको ऐसे ही मिल जाएगा पैटर्न। थोड़ा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करके तो ये नहीं मिल रहा, इन दोनों को ऐड करके भी नहीं मिल रहा, एडिशन से काम नहीं बन रहा, मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है थोड़ा ज्यादा जंप होता है। एक बार इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 56 minus 21, what is it? 56 minus 21 is 35, बस 35 into 2 यही है 70, है ना। 40 ये चेक कर लेते हैं, 45 minus 87 इज इक्वल टू कितना, सॉरी 87 minus 45 कितना आएगा 42 और 42 into 2, मतलब ये दोनों का डिफरेंस into 2 ये आ रहा है, दिख रहा है ना। शुरू में एडिशन से नहीं समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन जैसा दिखने रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा जंप होगा नहीं पता चल रहा, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन से जरूर समझ आ रहा है। तो 115 minus 180 into 2, तो our answer will be 130, है ना, 65 into 2, ठीक है, यस 130। रूल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग फिगर सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। कौन सा पिक्चर सबसे डिफरेंट है? चलिए ठीक, ई ओके, बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 17 का आंसर जो है वो है डी। अब आप खुद सोचिए डी क्यों होगा, क्यों है आंसर डी? इसका लॉजिक ये है कि कोई भी फिगर है, ठीक है, इसमें से जितने भी फिगर है उसमें अगर डिवीजन हो रहा है तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। ये रोम्बस है, रोम्बस को भी अगर हम डिवाइड करें तो हमें 4 इक्वल रोम्बस मिल रहा है। यहाँ पे भी ये 3 हमें एक समान क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, डिवीजन एकदम इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। डी इज आंसर। आंसर वैसे ए और ई आ रहा था बट यही होगा। देखिए ए और ई नहीं हो सकता ना, अगर आप 4 डिवीजन मान रहे हैं तो इसमें 2 डिवीजन है, इसमें 3 डिवीजन है, तो ना हम ए पिक कर सकते हैं या तो ना हम ई पिक कर सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 डिवीजन दोनों आ रहा है। अगर इसका भी 4 डिवीजन किया हुआ रहता, चाहे यहाँ पे भी 4 डिवीजन किया रहता तो सोचते, लेकिन उस लॉजिक से तो दोनों आंसर आ जा रहा है, मतलब वो लॉजिक रॉन्ग है, कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक इज दिस वन, एरिया वाला, ठीक है। Question number 18. If dollar means this one, this means this, then what it is? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक्यूरेसी को ध्यान देना है। 16
और 16 ये हो जाएगा +4, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इनटू 5 और इसकी जगह पे भी है सब्ट्रैक्शन, फिर 72 एंड स्टार की जगह पे है भी है डिवाइडेड बाय 8। ये फाइंड आउट करना है ना? सही सही लिख लिया हमने। उसके बाद इसको और इसको पहले करेंगे, बॉडमस रूल लगाना है। 72 डिवाइडेड बाय 8 9 एंड दिस वी विल गेट द आंसर एज 27। करेक्टली बॉडमस लगाना है और मिस्टेक नहीं करनी, अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सारा भी आता है, तो सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है देखिए, द कार डीलर फाउंड दैट देयर वाज अ ट्रेमेंडस रिस्पांस फॉर द न्यू XYZ कार बुकिंग with long queues of people complaining about the duration of business hours and arrangement. Okay. कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें क्या है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? People should make their arrangement of lunch and snacks while going for car XYZ booking and be ready to spend several hours. Okay. Arrangement should be made for car booking desks and increased business hours to serve more people in less time. ये पहला है और ये दूसरा है, तो क्या होना चाहिए? अगर आप कार बुकिंग के लिए जा रहे हो, एक नया कार XYZ, सपोज कोई एक नया कार आप ले लो, नेक्सस ले लो, नेक्सस का आप बुक कर रहे हो अच्छा सा कार, और वहां पर आप जाते हो तो देखते हो कि जो ऑफिस है उसमें बहुत ज्यादा बिजनेस आर है, अरेंजमेंट नहीं है अच्छा, जिसके लिए लोग बहुत देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल गो फॉर दिस वन और यू विल गो फॉर दिस वन, ओनली 1 2, ईदर 1 और 2 और नीदर 1 और 2, बोथ 1 और 2। क्या होना चाहिए? देखिए, तो इसमें क्या है, अगर कोई पर्सन कार बुकिंग के लिए जा रहा है तो और वहां पे बुकिंग के लिए अच्छे से अरेंजमेंट नहीं है, देन अरेंजमेंट शुड बी मेड, राइट? कि ज्यादा से ज्यादा डेस्क हो, इंक्रीज बिजनेस आवर्स हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व किया जा सके। डी मार्ट में भी ये प्रॉब्लम होती है, जब कभी आप डी मार्ट जाओगे तो वहां पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है, क्यों में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना रहता है, तो आप यही बोलते हो ना कि बुकिंग डेस्क क्यों नहीं बढ़ाते लोग, बुकिंग डेस्क क्यों नहीं बढ़ाते? जबकि ऐसा थोड़ी कि डी मार्ट जाओगे तो आप वहां पर अपना लंच स्नैक पैक करके लेके जाओगे क्योंकि आपको लॉन्ग क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। सो दिस विल नॉट बी द कोर्स ऑफ एक्शन, only two follows, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3। Jessica has 4 children. Okay, 2 of the children have blue eyes and 2 of the children have brown eyes, जिसमें कि 2 के ब्लू आईज है और 2 के ब्राउन है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, ठीक, दो के ब्लू आईज है, 2 के ब्राउन आईज है, और इसमें या तो 2 लड़का है या फिर 2 लड़की। इफ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट, मतलब ये तीनों सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी फैक्ट, इसमें से कौन सा सही होना ही चाहिए? अगर ये तीनों स्टेटमेंट सही है तो कौन सा यहाँ पर सही होना चाहिए? एटलीस्ट 1 गर्ल हैज ब्लू आईज, 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज, द बॉयज हैव ब्राउन आईज। कौन सा होगा? 1 only, 2 only, 2 and 3 only, none of the statement is a known fact। जेसिका के 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, और यहाँ पे 2 की ब्राउन आईज है और 2 की ब्लू आईज है। At least 1 girl has blue eyes, we cannot say it। कुछ हो सकता है कि जो दोनों लड़कियां हैं उनके पास ब्राउन आईज हो, we cannot say it। फिर 2 boys have brown eyes, this also we cannot say for sure, है ना? लेकिन 2 of the children are boys, ये तो हम बिल्कुल सही कह सकते हैं। दो बच्चे तो पक्का लड़के ही हैं। अगर हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, मतलब 2 लड़कियां हैं, इसका मतलब कि 2 बॉयज हैं, तो बस ओनली 2 फॉलोज, करेक्ट? ये दोनों के बारे में श्योर हो सकता है क्या, किसका ब्लू है किसका ब्राउन? वी डू नॉट। नेक्स्ट 21, द शॉप एंड सेफ ग्रोसरी, ये ग्रोसरी का दुकान है, इट्स साउथ ऑफ ग्रीनवुड फार्मेसी, ठीक है?
Rebecca House is the northeast of Greenwood Pharmacy. Rebecca House is west of the Shop and Save Grocery. If the first two statements are true, then the third statement is true, false, uncertain. False होगा, right? है ना? Shop and Save Grocery is the south of Greenwood Pharmacy. Greenwood Pharmacy के साउथ में ये है. And Rebecca House is northeast. तो northeast of, यहाँ पे मान लीजिए Rebecca का house northeast of Greenwood. तो Rebecca House is west of Shop and Save Grocery. तो Rebecca House is in the west. तो ये जो ग्रोसरी है इसके वेस्ट में तो Rebecca House नहीं है, इसके भी नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ टू स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी सही है, ये भी सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. स्टेटमेंट है और assumption है. इट इज डिजायरेबल टू पुट द थर्ड चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और so. ये स्टेटमेंट है. assumption, at that age the child reaches appropriate level of development and is ready to learn, and the schools do not admit children after 6 years of age. Easy question है. This is the first assumption, this is the second assumption. तो obviously one correct होगा. अगर हम कह रहे हैं कि 5 साल या उससे ज्यादा में बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए, दैट मीन्स कि उस समय बच्चों का डेवलपमेंट के लिए बच्चे रेडी हो जाते हैं. इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्कूल बच्चों को 6 साल के बाद एडमिट ही नहीं करते, ये तो गलत हो जाएगा. तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज इम्प्लिसिट. assumption मतलब कि कौन सा मीनिंग, कौन सा स्टेटमेंट इम्प्लिसिट है. इस अगर हम ये सेंटेंस कह रहे हैं तो व्हाट इज ऑलरेडी अज्यूम्ड, व्हाट इज ऑलरेडी इम्प्लिसिट इज व्हाट यू हैव टू टेक इन assumption. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर ए. बाकी सबका कोई मतलब नहीं. 23. Find the odd pair of words. Daring, timid, beautiful, pretty, clarity, ambiguity, youth, adult. देखिए इसमें ऑपोजिट लिखा है. डेयरिंग एंड टिमिड. टिमिड मतलब जिसके पास उतना साहस नहीं होता, which is जिसको हम इजीली सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो डेयरिंग, टिमिड, ये दोनों ऑपोजिट हो गया. क्लैरिटी, एम्बिग्विटी, ये भी ऑपोजिट है. यूथ, एडल्ट. यूथ यहाँ पे चाइल्डहुड की बात हो रही है, मतलब एडल्ट एक मैच्योर्ड स्टेट को कहते हैं, यूथ मैच्योर्ड नहीं होता, एडोलसेंट उस स्टेज को कह रहे हैं. तो यहाँ पे भी हम अपोजिट देख रहे हैं, बट ब्यूटीफुल, प्रेटी ये दोनों सिनोनिम है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23 का. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आइडेंटिफाई नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज. 4, 9, 20, 43. नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज का? क्विकली. हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? गैप पे ध्यान देना है, कितना गैप है. हो सकता है कभी गैप बराबर हो, या इंटू 2 टाइप्स हो, इंटू 3 टाइप्स हो, या फिर क्यूब वाला गैप हो, या स्क्वायर वाला गैप हो. यहाँ पे जो गैप है वो कितना है? ऑलमोस्ट डबल वाला गैप. डबल वाला गैप है, वही हिंट है, वही हमारा हिंट है. तो 4 इंटू 2 प्लस 1 इज 9 लिख सकते हैं. फिर 9 में क्या करेंगे? 9 इंटू 2, क्योंकि डबल वाला गैप है, प्लस 2 इज इक्वल टू 80. 20 का क्या है? 20 इंटू 2 ऑलमोस्ट डबल है. 20 इंटू 2 प्लस 3 आ जा रहा है, तो आ जा रहा है 43. मतलब इंटू 2 प्लस 1 2 3 ऐसा करेंगे, तो 43 इंटू 2 करेंगे प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो यस, सो व्हाट विल बी आवर आंसर? 90. करेक्ट. तो इसी तरीके से हमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हमने आज जितना भी टाइम लगाया उससे बहुत ही कम समय में आपको ये सारे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जामिनेशन में. And there will be more sets coming up from our side, and I hope it would be very, very helpful to you. And with this, I'll be ending the session, friends. Thank you all for your time.